हेलो एवरीबॉडी। मेरे इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं त्रिकोणमिति का सेकेंड पार्ट का वीडियो लेकर आया हूँ। आप इसमें देखेंगे कि एक रेडियन का मान साष्टिक में अगर बदलते हैं तो उसका मान कितना आता है, और इसके साथ साथ आज हम आप लोगों को रेडियन पर आधारित यानी वृत्तीय मान पर आधारित बहुत सारे सवाल को बनाएंगे जो बुक में दिया हुआ है। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें और समझें, और माध्यमिक परीक्षा के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन दिया जाता है। ये आपका चैप्टर का नाम है कोण की परिमाप की धारणा। अब इसमें त्रिकोणमिति का जो ये चैप्टर है, इससे संबंधित बहुत सारे सवाल दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, वो है एक रेडियन को हम किस तरह से वृत्तीय मान में जो दिया हुआ है रेडियन, उसको हम किस तरह से षष्टिक मान में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए आप वीडियो। इसको क्वेश्चन है कि एक रेडियन का षष्टिक मान कितना होगा। ठीक है, अब इसको हम बदलते हैं। हम जानते हैं, इसके पहले वाला वीडियो में हम बता चुके हैं, हम जानते हैं कि पाई रेडियन इजकल टू 180 डिग्री, इसलिए एक रेडियन बराबर होगा 180 डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, तो अब एक रेडियन का ये जो मिला है ये षष्टिक मान में आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 180 और पाई का मान हम यहाँ पे रख देते हैं। जनरली 22/7 हम पाई का /मान रखते हैं। 180 डिवाइडेड बाय 1, इसको मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो आ जाएगा 77/22। अब इसको काट लीजिए, 90 आएगा, इसको 11 काट लीजिए। अब जो है बराबर आ जाता है 630 डिवाइडेड बाय 11। अब इसको थोड़ा सा हम डिवाइड करके देखते हैं कि ये कितना, ये तो डिग्री में ही आया है, तो कितना डिग्री आता है। 11 को 5 से लगा दीजिए, 55, 13 में 5, 8 कट गया 0, फिर लगा दीजिए 7 से लगा दीजिए। तो 7 से अगर लगा देते हैं तो 77 आता है, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो अगर हम इसको लिखें 77 3/11 डिग्री, तो ये ठीक है। परंतु देखिए हमको डिग्री मिनट सेकंड तीनों में लाना है। तो देखिए डिग्री मिनट सेकंड में लाने के लिए 57 डिग्री को आप अलग कर दीजिए और 3/11 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, तो आ जाएगा ये मिनट में। ठीक है, तो 77 डिग्री प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 डिवाइडेड बाय 11 आता है, ये मिनट में आता है। तो अब देखिए मिनट में अगर हम बदलते हैं, इसको अगर हम फ्रैक्शन में लाते हैं, तो देखिए 11 से अगर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1 बार में, इसको ले लीजिए पहले 70 आएगा, फिर 6 बार में ले लीजिए 66 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 57 डिग्री प्लस, अब इसको हम लिख सकते हैं 16 मिनट और 16 4/11 मिनट। ठीक है, इसको यहाँ पे मिनट डाल देते हैं। अब इसको फिर हम अलग अलग करते हैं। देखिए 57 डिग्री प्लस 16 मिनट को अलग कर दीजिए और प्लस 4/11 मल्टीप्लाई फिर 60 कर दीजिए। तो अब की बार क्या आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। अब आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 11 कर लीजिए, तो देखिए कितना आता है। 2 बार में लगा दीजिए 22, फिर एक बार में लगा दीजिए
ठीक है, 11 आएगा, फिर 9 बार में लगा दीजिए 8 बार में लगा दीजिए 88। तो देखिए पॉइंट के बाद एक अंक ले लेने से हमको इसको पॉइंट के पहले वाला अगर हम पूर्णांक में रखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा आपका 57 डिग्री प्लस 16 मिनट और प्लस इसको 22 सेकेंड लिख सकते हैं, बराबर इसको आप प्लस हटा दीजिए 57 डिग्री 16 मिनट और लगभग 22 सेकेंड। तो ये जो मान आया है यही है आपका 1 रेडियन का शास्त्रीय मान। तो कभी कभी क्वेश्चन दिया जाता है कि 1 रेडियन का शास्त्रीय मान निकालें, तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके शास्त्रीय मान को निकाल लें, या हो सकता है ऑब्जेक्टिव में दे दे कि 1 रेडियन का शास्त्रीय मान इनमें से कौन है। तो देखिए एक बार अगर आप निकाल लिए हैं तो सुविधा रहेगा आपको ये याद रखने का कि 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड इसका मान होता है 1 रेडियन का। समझ में आ गया। अब एक दूसरा क्वेश्चन होता है जो कि प्रायः कहा जाता है कि साबित करें कि 1 रेडियन इज लेस देन 1 डिग्री इज लेस देन 1 रेडियन। मतलब साबित करके दिखाएं कि 1 डिग्री का मान जो होता है, ठीक है, वो 1 रेडियन से छोटा होता है, या इसका उल्टा भी दे सकता है, और 1 रेडियन इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये भी प्रूव करने के लिए बोला जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि डिग्री को रेडियन में बदल के देखते हैं, ठीक है। तो चूँकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री का मान निकालते हैं रेडियन में, देखते हैं कितना आता है। तो पाई डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, तो पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, या 1 डिग्री बराबर अगर रेडियन में देखें तो 22/7, ठीक है, गुना 1/180। इसको अगर काटें तो 11, इधर काटें तो 90, या 1 डिग्री बराबर आ जाता है 11/630। अब देखिए इसका मान क्या है, ये अगर हम इसको डिग्री में बदल लिए हैं तो 1 डिग्री का रेडियन में अगर बदल लिए हैं तो 1 डिग्री का मान रेडियन में कितना आ रहा है, तो 11/630, यानी 1 डिग्री का अगर रेडियन में मान बदलते हैं तो इसका मान क्या आता है, 1 से कम आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं अतः 1 डिग्री क्या होगा, लेस देन होगा 1 रेडियन के, ठीक है। तो आप ये मान निकाल के ही आप बता सकते हैं कि 1 डिग्री का मान क्या है, 1 रेडियन के मान से कम है, अथवा आप ये भी लिख सकते हैं कि 1 रेडियन का मान हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है, किससे, तो 1 डिग्री से ज़्यादा होता है। जैसा कि हम निकाल चुके हैं कि 1 रेडियन बराबर आया है 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। तो ये जो डिग्री में लाए हैं तो इसका मान तो बहुत ज़्यादा है ना। तो इसलिए 1 रेडियन का मान कहीं 57 डिग्री के बराबर है, तो निश्चित रूप से 1 रेडियन बड़ा होगा किससे, 1 डिग्री से। तो आप इसको शॉर्टकट में अगर करना चाहें तो आप इसको दिखा करके भी बता सकते हैं कि 1 डिग्री का मान जो आया है 11 जो कि 1 से कम है, इसका मतलब रेडियन हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, और डिग्री हमेशा क्या होता है, कम होता है। इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ्ड। क्लियर। अब आप सीखेंगे कि अगर किसी त्रिभुज में 2 कोण दिया हुआ है तो तीसरा कोण का मान, अगर आपका षष्ठिक मान में 2 कोण दिया हुआ है तो तीसरा कोण का मान आप रेडियन में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात तीसरा कोण का वृत्तीय मान आप कैसे निकालेंगे। तो इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सिखाने जा रहे हैं। इसके अलावा आप इसमें इस वीडियो में ये भी सीखेंगे कि किसी वृत्त का अगर अर्धव्यास दिया गया है तो किसी खास चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना डिग्री होता है, उसका फिर वृत्तीय मान
क्या होता है। तो चूँकि हम जानते हैं कि जो रेडियस दिया हुआ है तो उसके हिसाब से हम परिधि निकाल लेते हैं, और परिधि के द्वारा केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो अब चाप का लंबाई अगर दिया हुआ हो कि इतना सेंटीमीटर का चाप है तो उसके द्वारा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम सवाल बनाएंगे, उस सवाल में आप इससे संबंधित भी क्वेश्चन देखेंगे। इसके अलावा आप इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम पूरक कोण को निकाल सकते हैं, किस तरह से संपूरक कोण को निकाल सकते हैं। अर्थात एक पूरक कोण अगर दिया गया है तो दूसरा पूरक कोण का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, और एक संपूरक कोण दिया हुआ है, षष्टिक मान में दिया हुआ है, तो इसका हम दूसरा संपूरक कोण किस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, आप अब इस तरह के सवाल को आप हल कर सकते हैं। आप इसे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, देखिए कि किसी त्रिभुज के दो कोण का षाष्टिक मान 65 डिग्री और 85 डिग्री है, तो इसका तृतीय कोण का वृत्तीय मान कितना होगा, ये ज्ञात करें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, प्रयोग 2 का क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। प्रयोग 2 का जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि एक त्रिभुज है, गौर से देखिए इसको और समझने का कोशिश करिए। एक त्रिभुज है ABC, इसमें क्या किया है, दो कोण का मान दे दिया है। ये कोण का मान है 65 डिग्री और दूसरा कोण का मान है 85 डिग्री। ठीक है, अब आप तीसरा कोण का मान को निकालिए, पहले षष्टिक मान में निकाल लीजिए, फिर इसको वृत्तीय मान में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे चित्रानुसार आप क्या देख रहे हैं, चित्रानुसार एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब A के जगह पे आप 65 बैठाइए, B के जगह पे आप 85 बैठाइए और C के जगह पे आप छोड़ दीजिए, C का मान निकलेगा, यानी तीसरा कोण का षष्टिक मान आप इससे निकाल सकते हैं। तो अब बताइए कि इसमें आप जोड़ दीजिए 0, 150 डिग्री। ठीक है, इसको जोड़ देंगे 150 डिग्री अब प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, या एंगल C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कर दीजिए 150 डिग्री, या एंगल C बराबर निकल के आ गया है 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री जो आया है ये तीसरा कोण आया है, और तीसरा कोण का कौन सा मान आया है, तीसरा कोण का षष्टिक मान। कौन सा मान आया है, षष्टिक मान कितना आ गया है, तो 30 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, तीसरा कोण का वृत्तीय मान निकालना है। तो शॉर्टकट जो नियम बताए थे उस हिसाब से निकाल लेंगे। कोण का वृत्तीय मान बराबर बोलिए 30 डिवाइडेड बाय 180 पाई रेडियन। ठीक है, इसको काट लीजिए, आ जाएगा कितना 1/6 पाई रेडियन, और यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन आया है कि 22 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में व्यक्त करें। ठीक है, तो ये षष्टिक मान में दिया है। प्रयोग 7 का क्वेश्चन है कि 22 डिग्री 30 मिनट का मान को वृत्तीय मान में निकालो, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डिग्री मिनट में दिया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पूर्ण रूप से डिग्री में बदल लेंगे। ठीक है, कैसे बदलेंगे, देखिए 22 डिग्री 30 मिनट इक्वल टू 22 डिग्री, ठीक है, अब प्लस 30 डिवाइडेड बाय अगर 60 करते हैं तो ये भी डिग्री में आ जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो 22 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं 22 1/2, ठीक है, डिग्री
बराबर हो जाएगा 45, इसको पूर्णांक तोड़ लीजिए, 45/2 डिग्री। तो ये तो षष्टिक मान आया है, ठीक है। अतः दिया गया कोण का षष्टिक मान कितना हुआ? षष्टिक मान हो गया 45/2 डिग्री। लेकिन हमको यहाँ पे वृत्तीय मान पूछा है, इसलिए दिया गया कोण का वृत्तीय मान क्या होगा? वृत्तीय मान बराबर 45/2 और 1/180 पाई रेडियन। जैसा कि हम बताएं शॉर्टकट में, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं। इसको काट लीजिए, 4 से कट जाएगा ये, ठीक है। अब आएगा 1/8 पाई रेडियन और यही आपका आंसर आ गया। क्लियर? अब देखिए प्रयोग 10 में देखिए क्या कह रहा है। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। शीर्ष बिंदु A से BC भुजा के मध्य बिंदु D को मिलाने वाला रेखाखंड AD है। तो कोण BAD का वृत्तीय मान ज्ञात करें, ठीक है। इसका क्या कह रहा है कि वृत्तीय मान निकालें। तो यहाँ पे देखिए कुछ संकेत दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज ABC का BAC 60 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण में प्रत्येक कोण कितना 60 डिग्री के होते हैं। तो BAC जो ऊपर वाले कोण है वो भी 60 डिग्री का होगा। और समबाहु त्रिभुज का जो मध्यमिकाएँ होती है, क्योंकि कह रहा है कि शीर्ष बिंदु के सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, तो वो मध्यमिका संबंधित शीर्ष बिंदु को क्या करता है, समद्विभाजित करती है। इसलिए BAD का जो मान होगा वो 30 डिग्री होगा, ये हम लोग जान रहे हैं। और 30 डिग्री का फिर क्या करना पड़ेगा, वृत्तीय मान निकालना पड़ेगा। तो चित्र के सहायता से हम यहाँ पे इसको दिखा दे रहे हैं, इसको समझ लीजिए। तो प्रयोग 10, एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ये भी कितना होगा, 60 डिग्री, ये भी होगा 60 डिग्री, हम लोग जानते हैं ये भी 60 डिग्री। और चूंकि कहता है कि मध्य बिंदु समबाहु त्रिभुज का मध्य बिंदु को मिला दिया है शीर्ष बिंदु A से, ABC। अब इसको जब मध्य बिंदु को यहाँ पे मिला दिया है D से, तो ये मध्य बिंदु हमेशा क्या करेगा, इसको 2 बराबर भागों में विभक्त करेगा, ठीक है। क्यों, देखिए ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये क्या हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। कैसे हो गया, देखिए मध्य बिंदु है तो ये भुजा बराबर इस भुजा के हैं, और ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, और ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है। तो अब क्या होगा कि ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गए तो बाकी जो कोण बचा है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि AD क्या होता है, तो BAC का समद्विभाजक भी होता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। हमको जो निकालने के लिए कहा गया है वो कोण है BAD। तो BAD यानी BAD ये वाला कोण निकालने के लिए कह रहा है। तो BAD बराबर हाफ एंगल BAC, ठीक है, आधा होगा क्योंकि वो समद्विभाजित कर रहा है। या BAD बराबर हाफ 60 डिग्री, इसको काट लीजिए 30 डिग्री, या कोण BAD बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। इसलिए कोण BAD का क्या निकालना है, वृत्तीय मान। तो वृत्तीय मान बराबर 30 डिवाइडेड बाय 180 पाई रेडियन, और यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया? अब देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको गौर से देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको गौर से देखिए। किसी वृत्त के अर्धव्यास का मान 6 सेंटीमीटर है। जैसा कि हम इसके पहले बता चुके हैं कि इस तरह का भी सवाल आएंगे तो आप कैसे बना सकते हैं। 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, होने से उस वृत्त के 15 सेंटीमीटर लंबे वृत्तचाप द्वारा केंद्र पर बना गया कोण का वृत्तीय मान कितना होगा। तो आप समझिए इसको कि ऐसा सवाल अगर आ गया है तो किस तरह से हम बना सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं, आप देखिए इसको गौर से। जैसे मान लिया जाए ये है प्रयोग
12, प्रयोग 12 का क्वेश्चन। देखिए कैसे बनाते हैं। हम देख रहे हैं कि एक वृत्त है जिसका अर्ध व्यास कितना दिया हुआ है, इसका अर्ध व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो इसका अर्ध व्यास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और चाप जो लिया है वो कितना सेंटीमीटर का चाप लिया है, तो ये हम लोग पढ़ लेते हैं, 15 सेंटीमीटर का चाप लिया है। तो चलिए ये 15 सेंटीमीटर का चाप है। अब इसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा वो ये एंगल होगा। अगर मान लिया ए है, ये ओ है, ये बी है, तो हमारा एंगल जो होगा 15 सेंटीमीटर के द्वारा केंद्र पर ये एंगल होगा। अब ये एंगल होगा कितना, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस वृत्त का परिधि निकालना पड़ेगा। लिखेंगे वृत्त का अर्ध व्यास कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, इसलिए परिधि इसका निकाल लेना पड़ेगा, क्योंकि परिधि के द्वारा केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। परिधि बराबर 2 पाई आर। अब इसमें होगा 2 गुना 22/7 इंटू 6। अब ये कटेगा नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 44 गुना 6 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा 6 चौक 24, 2 24 और 2 26, 264/7 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमारा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर चाप का केंद्र पर का कोण का मान पूछ रहा है। तो देखिए चूँकि 264/7 सेंटीमीटर चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होता है, पूरे परिधि के द्वारा बोलिए, केंद्र पर बना कोण बराबर डिग्री में ले लीजिए 360 डिग्री। इसलिए 1 सेंटीमीटर चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होगा, 360, और मल्टीप्लाई इसको उलट दे दिया जाए 264। इसलिए कितना सेंटीमीटर बोला गया है, 15 सेंटीमीटर चाप के द्वारा केंद्र पर बनाएगा कोण, तो हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 7, 264, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 15, ठीक है। तो इसमें इसको काट सकते हैं 3 से, तो काट दीजिए, 3 × 5 = 15 काट दीजिए, 3 × 8 = 24, और फिर 3 × 8 = 24, 8 से काट दीजिए। उसके बाद 4 से कटता है, काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। 4 से काटते हैं, 4 × 9 = 36, काट दिए हैं। फिर आएगा 11, फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 45, ठीक है। तो ये जो केंद्र पर बना कोण है वो कितना डिग्री आ गया, तो डिग्री में अगर हम देखें तो इसका मान आया 45 × 7 × 5 डिवाइडेड बाय 11। परंतु इसका क्या मान निकालने के लिए कहा गया है, इसका वृत्तीय मान निकालने के लिए कहा गया। तो वृत्तीय मान जब हम निकालेंगे तो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर वृत्तीय मान इसका निकालेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे, चूँकि अब तो कटेगा नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 35 × 45 डिवाइडेड बाय 11। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15, 12, 13 आया 5, 7, 5, 1, ठीक है। आ गया है 1575 डिवाइडेड बाय 11 डिग्री। लेकिन जब वृत्तीय मान निकालने के लिए कहा गया है, इसलिए कोण का वृत्तीय मान जब निकालने के लिए कहा गया तो जितना भी दिया गया 180 से डिवाइड करेंगे। 1575 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 180 पाई रेडियन। अब ये जो कट रहा है काट लीजिए, 5 से काट लीजिए, 5 × 15, 5 × 15, 5 × 5 = 25, इसको भी काट लीजिए, 5 × 15, उसके बाद 5 × 30, फिर देखिए 5 × 6 = 6 × 3 = 9, फिर एक बार जो है 9 से काट दीजिए, 9 × 3 = 27, और फिर 9 × 5 = 45, इसको काट दीजिए,
9 चौक 36। अब देखिएगा कि कटेगा नहीं। जब नहीं कटेगा तो इसको फिर जितना है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर करके इसका मान निकाल दीजिए। तो देखिए हम यहाँ पे निकाल के लाते हैं इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 44, ठीक है, ये अब कटेगा नहीं, पाई रेडियन। तो ये रेडियन में इसका मान निकल के आ गया कि अगर 15 सेंटीमीटर चाप है तो ये जो कोण बनेगा ये रेडियन में इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले आप क्या किए, परिधि निकाले, परिधि के द्वारा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना, फिर 15 सेंटीमीटर चाप के द्वारा केंद्र पर कितना डिग्री में निकाल लिए। तो आप डिग्री में इतना देखिए आ गया है। अब इसको रेडियन में बदल के आप 35/44 पाई रेडियन आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 27 डिग्री 27 मिनट और 27 सेकेंड के पूरक कोण का षाष्टिक पद्धति में मान लिखें। ठीक है, यहाँ पे षाष्टिक पद्धति में ही मान लिखने के लिए कहा गया है, यहाँ पे वृत्तीय मान नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए जो भी निकालेंगे इसको डिग्री मिनट सेकेंड में हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि पूरक कोण होता क्या है। तो पूरक कोण और दूसरा होता है संपूरक कोण। तो पूरक का मतलब होता है दो कोण जिसका योगफल कितना हो, 90 डिग्री के बराबर हो। दो कोण जिसका योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, पूरक कोण कहते हैं, पूरक कोण। ठीक है, जैसे अगर कहें हम 60 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, तो किस तरह से निकालेंगे, 90 डिग्री में 60 डिग्री को माइनस कर देंगे, बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, या फिर अगर पूछा जाए 20 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, पूरक कोण बोलिए कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री बराबर 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री 20 डिग्री का पूरक कोण हुआ, 60 डिग्री 30 डिग्री का पूरक कोण हुआ। और इसी तरह से होता है संपूरक कोण। संपूरक कोण, तो संपूरक कोण किसे कहते हैं, तो दो कोण जिसका योगफल 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे एक दूसरे का समपूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे 70 डिग्री का समपूरक कोण बराबर 180 माइनस 70 आएगा कितना, 110 डिग्री। ठीक है, एक दूसरा भी निकाल लेते हैं, 120 डिग्री का संपूरक कोण बराबर 180 माइनस 120 माइनस कर दीजिए, आ जाएगा कितना, 60 डिग्री। तो इस तरह से हम संपूरक कोण भी समझ गए और पूरक कोण भी समझ गए। तो अब जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है उसको गौर से देखिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रयोग 16 में दिया है 27 डिग्री 27 मिनट और 27 सेकेंड का पूरक कोण का षष्टिक मान क्या होगा। ठीक है, तो चूंकि ये कोण दिया हुआ है तो दूसरा इसका पूरक कोण क्या होगा, लिखेंगे 27 डिग्री
27 मिनट, ठीक है, और 27 सेकेंड का पूरक कोण, जैसा कि हम सिखाए हैं, बराबर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री 27 मिनट और 27 सेकेंड। ठीक है, इसको घटाएंगे कैसे आप देख लीजिए। 90 डिग्री 00 मिनट 00 सेकेंड, ठीक है। अगर 90 डिग्री केवल दिया हुआ है तो बाकी मिनट सेकंड तो 00 हो जाएगा। अब इसको हम माइनस करते हैं 27 डिग्री 27 मिनट और 27 सेकंड से, ठीक है। तो बताइए इसको माइनस आप करेंगे कैसे, मुश्किल में पड़ गए। लेकिन देखिए, अगर इसमें से 1 डिग्री निकाल लेते हैं तो ये 60 मिनट के बराबर हो जाता है। तो अब बताइए इसको हम इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, 89 डिग्री, ठीक। और ये जो 60 मिनट आया है, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 डिग्री इसमें से निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे भी हमको 60 डिग्री नहीं 60 मिनट नहीं रखना है, 59 मिनट रखना है। और 1 मिनट इसमें से भी निकाल करके यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो इसको 60 सेकेंड में बदल देना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, ठीक है। अब इसको हम माइनस करेंगे तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसका हम मान निकाल सकते हैं। तो आप इसको माइनस कर लीजिए, 3 आएगा, 33 मिनट आ गया, 33 सेकंड आ गया। इसको घटा लीजिए 2 3 32 मिनट आ गया, ठीक है। और इसको घटा लीजिए, 9 में 2 गया तो 9 में 7 गया तो 2 आया, और 8 में 2 गया तो 6। तो 62 डिग्री 32 मिनट और 33 सेकंड इसका पूरक कोण का मान आ गया, और यही क्या हो गया, आंसर। क्लियर। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान से देखिए। प्रयोग है, प्रयोग 18 है। 18 देखिए, 85 डिग्री 32 मिनट और 36 सेकंड के संपूरक कोण का षष्टिक मान लिखिए, ठीक है। तो जो दिया हुआ है उसका संपूरक मान हम कैसे निकाल सकते हैं, दिया हुआ है कितना, 85 डिग्री 32 मिनट और 36 सेकंड का संपूरक कोण बराबर, बोलिए। अब संपूरक पूछ रहा है तो 180 में माइनस करेंगे कितना, 85 डिग्री 32 मिनट और 36 सेकंड, ठीक है। अब इसको उसी तरह से जब माइनस करेंगे तो इसको हम बोलिए क्या लिख देंगे, 179 डिग्री, ठीक है, और 59 मिनट और 60 सेकंड, जैसा कि हम बता रहे हैं, बताएं इसके पहले, ठीक है। अब क्या है, इसको थोड़ा सा आगे पीछे लिख करके इसको घटा लेना पड़ेगा। 59 मिनट 60 सेकंड आमने सामने लिखना पड़ेगा इसको। 85 डिग्री 32 मिनट और 36 सेकंड माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया तो 4, 5 बचेगा तो 2, 24 सेकंड आ गया। और इसको अलग से घटाएंगे, 9 में 2 गया तो 7, 2 27 मिनट, और 9 में 5 गया तो 4, और यहाँ पे आ जाएगा 17 में 8 चला गया 9, यहाँ पे आ जाएगा 9। तो 94 डिग्री 27 मिनट और 24 सेकंड, ये आपका क्या आ गया, ये आपका संपूरक कोण का षष्टिक मान आ गया, और यही इसका क्या हो गया, आंसर, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप निश्चित रूप से, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिए, और जो पुराने हैं वो फटाफट इसको शेयर करिए, ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।